कैसे हैं आप सब। वेलकम टू कोडू मैथ। तो आज का जो वीडियो है वो बेसिकली एक कनेक्शन है पिछले दो वीडियोस के साथ। पिछले दो वीडियोस में आप लोगों ने देखा फ्रैक्शंस क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या क्या होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, एक वर्कशीट प्रिपेयर किया है फ्रैक्शंस के ऊपर। तो मैं वो डिस्कस करूँगी, सॉल्व भी करूँगी, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। जनरली ऐसे क्वेश्चंस बच्चों के एग्ज़ाम्स में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, जैसे ओलंपियाड हुआ या अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फ्रैक्शंस चैप्टर से। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं या इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और इस चैनल में आप लोगों को मैथ रिलेटेड, कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे, प्लस टॉपिक्स भी मैं डिस्कस करती हूँ अलग अलग ग्रेड्स के अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं फ्रैक्शंस के ऊपर। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं हमारे पास। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट्स 1/2? द कंप्लीट फिगर इन ईच ऑप्शन शोज 1 यूनिट। यहाँ पे 4 फिगर दिए हुए हैं, जिसमें से पहला वाले में क्या है, ट्रायंगल है जिसमें हाफ हिस्सा शेडेड है, हाफ नहीं है। यहाँ पे क्या है, इस फिगर में 5 हिस्से हैं जिसमें से 2 शेडेड है। सर्कल में क्या है, थोड़ा सा शेडेड है, बाकी अनशेडेड है। और यहाँ पे है 3 हिस्से हैं जिसमें से 2 शेडेड है। तो हाफ कौन सा होगा, 1/2। एग्जैक्टली पूरे फिगर का हाफ कौन सा है जो शेडेड है। तो इस हिसाब से हमें दिखता है जो एक ट्राइंगल है वो ही शेडेड है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये। बाकियों में ये वाला कितना है, 5 हिस्से हैं, मतलब इसका डिनोमिनेटर 5 है, और 2 हिस्से शेडेड है तो मतलब न्यूमरेटर है। इसका कुछ पता नहीं चल रहा क्योंकि इसमें एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा है कि ये कितने हिस्सों में डिवाइड हो सकता है, तो इसका हमें फ्रैक्शन नहीं समझ में आ रहा। और यहाँ पे क्या है, 3 हिस्सों में डिवाइडेड है तो 3, और 2 हिस्से शेडेड है तो 2। तो आंसर हमारा होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, राइट द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन 5/7। 5/7 मतलब डिनोमिनेटर 7 है और 5 है, तो इसका होना चाहिए 5/7। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फैक्ट यूजिंग लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू साइन। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम 2 रेक्टेंगल है और इसमें यहाँ पे कितने शेडेड है, यहाँ पे टोटल 5 हिस्से हैं, यहाँ पे भी 5 हिस्से, जिसमें से 1 2 3। तो ये वाला कितना हुआ, 3/5। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 2 3। तो यहाँ पे कितने हिस्से हैं, 3/5। मतलब दोनों ही फ्रैक्शन सेम है। तो इस पे इसके बीच में हम कौन सा साइन लगाएंगे, मतलब चाहे जैसे भी पोजीशन में शेडेड हो, कॉन्टिन्यूस हो या अलग अलग हो, हमें सिर्फ ये देखना है कि कितने हिस्से हैं टोटल और उनमें से कितना शेडेड है। तो दोनों ही इक्वल है, तो दोनों का आंसर दोनों सेम है। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 हमें क्या दिए हुए हैं, नंबर लाइन्स दिए हुए हैं, जिसमें पहला वाला है 3/5, 1/2, 1/3। अब यहाँ पे हमें कैसे समझना है कि विच फ्रैक्शन इज बिगर। तो ये नंबर लाइन में कितने हिस्से टोटल है, 5 हिस्से, और यहाँ पे 3 हिस्से 1 2 3 शेडेड है या इसको बोल्ड किया हुआ है। यहाँ पे 2 हिस्से हैं, 1 हिस्सा बोल्ड है, यहाँ पे 3 हिस्से हैं, 1 हिस्सा बोल्ड है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये लाइन सबसे लंबी है, तो इसका मतलब क्या होता है, 3/5 वाला जो है वो सबसे बड़ा है। तीनों में से 3/5
बड़ा होता है। तो फ्रैक्शन 3/5 इज बिगर देन 1/2 और 1/3। क्लियर है? बहुत आसान है। अब देखते हैं, a fraction has a numerator 3 and denominator 7. The shaded part of which of the following figures correctly represents this fraction? तो न्यूमरेटर कह रहा 3 होना चाहिए, डिनोमिनेटर कह रहा 7 होना चाहिए। अब यहाँ पे 4 फिगर्स दिए हुए हैं, इनमें से हमें देखना है कि कौन सा 3/5 3/7 है। तो 7 का मतलब है टोटल हिस्से 7 होने चाहिए, जिसमें से 3 हिस्से हमारे कितने होने चाहिए? शेडेड होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं पहला वाला क्या है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 हिस्से हैं टोटल। मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है वो कितना होना चाहिए? इसका डिनोमिनेटर 6 होना चाहिए। तो इसका हम 6, और कितने हिस्से हैं इसमें शेडेड? 3। बट हमारा क्वेश्चन है 3/7, न्यूमरेटर 3, 7 डिनोमिनेटर, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ पे कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 तो ठीक है, डिनोमिनेटर 7 है, बट शेडेड कितना है? 1 2 3 4। बट हमारा क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए न्यूमरेटर, तो यहाँ पे तो 4 है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे नीचे के देखते हैं, यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहाँ पे तो डिनोमिनेटर हो गया आपका 10, और कितने शेडेड है? 3। तो ये भी नहीं हो रहा है, हमें तो चाहिए 3/7, तो ये भी नहीं है। फाइनली हम इसको देखते हैं, यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल हिस्से 7 है, तो ठीक है, इसका डिनोमिनेटर 7 है। इनमें से 1 2 3, 3 हिस्से शेडेड है, तो ये मिल गया हमारा आंसर 3/7। तो इन चारों में कौन सा आंसर है? किसमें है 3 एज ए न्यूमरेटर? इसमें है, और डिनोमिनेटर, तो ये आपका आंसर सही। यहाँ तक क्लियर है? मुझे लगता है आप लोग सब समझ रहे हैं, बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट द फॉलोइंग फिगर, व्हाट इज द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर? तो हमें पता है डिनोमिनेटर कौन सा होता है? टोटल जितने हिस्से हैं, और न्यूमरेटर कौन सा होता है? कितने हिस्से शेडेड है। तो यहाँ पे कितने हिस्से हैं जो टोटल हम देख के चलेंगे, लेके चलेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल हिस्से 9 है, मतलब मेरा डिनोमिनेटर 9 होगा। इसमें से कितने हिस्से शेडेड है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हिस्से शेडेड है 9 में से, तो मेरा न्यूमरेटर हो गया 7/9। तो न्यूमरेटर है 7, डिनोमिनेटर है 9। आसान है, ये भी क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लुक एट द फिगर्स बिलो, यहाँ पे 2 फिगर दिया हुआ है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ फिगर 1 इज फिगर 2? तो ये वाला हिस्सा, इसका कितना हिस्सा है, ये कितना पार्ट है? तो यहाँ पे कितने हिस्से किए हुए हैं? यहाँ पे 4 हिस्से हैं। तो 4 हिस्से का मतलब होता है डिनोमिनेटर मेरा 4 होना चाहिए, और ये इसका एक हिस्सा हम लेके चलते, तो मतलब ये वाला इसका कितना हिस्सा हुआ? 1। तो आंसर इसका होना चाहिए फिगर 2 फिगर 1 का 1/4 है, 1/4। तो ये इसका आंसर है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाओ, यहाँ पे पिज्जा आ गया है। तो ये पूरा पिज्जा है, होल पिज्जा। यहाँ पे आधा है जिसको 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, मतलब ये 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, जिसका 2 हिस्सा यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे 1/4 दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए आधा है, लेकिन ये भी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। तो क्वेश्चन क्या है? एन एल्बर्ट एंड सैम ऑर्डर्ड 3 pizzas of the same size, one for each. The picture shows the part of pizza remaining on the plates of 3 friends after dinner. Choose the correct sequence. यहाँ पे इन 3 लोगों के लिए कहा गया है कि डिनर के बाद इतना इतना पिज्जा इनका बचा हुआ था। तो अब देखना है क्वेश्चन में क्या है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सैम एंड एन एट एन इक्वल पोर्शन ऑफ पिज्जा। सैम का है
ये वाला हिस्सा। तो सैम ने कितना खाया है, अगर हम इसको मान के चले, यहाँ पे 4 हिस्सों में डिवाइडेड था, बट यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3। सेम चीज इधर भी रही होगी, जो ऐसे डिवाइडेड होगा, तो मतलब ये एग्जैक्टली इसने हाफ, मतलब 6 हिस्सों में डिवाइडेड था जिसमें से 3 हिस्से खा लिए। अब इसको अगर लोएस्ट फॉर्म में हम निकालें तो होता है 1/2, हाफ। और यहाँ पे एन का भी दिख रहा है, अगर हम मान के चले कितना पिज्जा था जिसका हाफ इसने खा लिया है, तो बचा हाफ, 1 और 2। तो मतलब 4 हिस्सों में 2 हिस्सा खा चुके हैं। इसको अगर हम लोएस्ट फॉर्म में निकालें तो ये भी निकलता है 1/2। मतलब एन का हिस्सा और सैम का हिस्सा सेम जो बचा हुआ है। तो हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सा सही है, स्टेटमेंट होगा पहला वाला, सैम एंड एन एट एन इक्वल पोर्शन ऑफ पिज्जा। तो इसका आंसर बहुत आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉल्व 3/5 ऑफ 50। 3/5 ऑफ 50, तो हम लिखेंगे 3/5 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन साइन लगता है 50। तो इसको हम निकालते हैं, 5 और 50 क्या होगा, 5 10 60, और यहाँ पे फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30। तो 3/5 ऑफ 50 होता है 30। क्लियर है, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्या है, Ava bought 72 apples from the market but found that 2/9 of the apples were rotten. How many of the apples were good? तो एवा ने 72 एप्पल्स खरीदे, 72 एप्पल्स मार्केट से खरीदे, जिसमें से 2/9 हिस्सा 72 का रॉटन मतलब सड़ गया था। तो अब कितने सारे एप्पल्स हैं जो सही अवस्था में है, ठीक अवस्था में है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, 2/9 कितना होता है, 72 का। सो 2/9 मल्टीप्लाइड बाई 72। तो 9 के टेबल में 72 आता है, 9 कितना होता है 72, 9 8, और इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16। मतलब 72 में 16 ऐसे एप्पल हैं जो सड़ गए थे। तो कितने अच्छे हैं, तो अब 72 से 16 को हम माइनस करेंगे तो आंसर कितना होता है, ये होगा 6 और ये होगा, मतलब 56 एप्पल्स जो अच्छी अवस्था में, सही अवस्था में, 16 सड़ गए थे और 56 जो सही अवस्था में। तो ऐसे क्वेश्चंस जनरली हम देखते हैं जो वर्कशीट में बच्चों के एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को आसान लगी होगी वर्कशीट। ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के कुछ स्टेटमेंट अलग कर देते हैं, कुछ पिक्चर्स अलग कर देते हैं, बट कॉन्सेप्ट यही होता है जो बच्चों के एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए, और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं जरूर शेयर करूंगी। आप लोगों की कोई क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व किया, और आप लोगों को मैंने दिखाया क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं फ्रैक्शंस चैप्टर से रिलेटेड। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और बहुत इजी मेथड से मैंने दिखाया है ताकि आप लोगों को समझ में आए और आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकें, उनको समझ सकें। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे समय दिया, मुझे इनकरेजमेंट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो मैं यहीं पे वीडियो एंड करती हूँ। आप लोग सब अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, आप लोगों का दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन, टेक केयर, बाय बाय।